प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचार। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रतिभा के धनी, भाव से पूर्ण एवं विचारों की अभिव्यक्ति से संपन्न साहित्यकार हैं। इन्होंने राष्ट्रीय अस्तित्व की संरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से जातीय चिंतन किया है ताकि देश की सामान्य जनता को विशिष्ट धरातल से सोचने का आधार मिल सके। इनका संपूर्ण साहित्य इनके जातीय चिंतन के अंतर्गत अंतर्भुक्त हो जाते हैं। दिनकर जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका प्रवेश पद्य ही नहीं वरन गद्य की भी विभिन्न विधाओं में समान रूप से बड़ी गहराई तक है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का नारी समस्या पर आधारित एक निबंध है जिसमें अर्धनारीश्वर के भारतीय मिथक के द्वारा पुरुष और नारी की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। वस्तुतः मनुष्य को नारीवाद और पुरुषवाद के दो खेमों में बांटकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे परस्पर अवलंबित हैं, एक दूसरे के सहायक ही नहीं एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से किसी एक की उपेक्षा या त्याग कर स्वस्थ मनुष्य और मानव समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच संपूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। इतना ही नहीं, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इसका भी संकेत मिलता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। उसी प्रकार अगर नारी अपने में पौरुष भाव का समावेश करे, माता एवं पिता दोनों की भूमिका निभाए तो समाज में पूर्णता का भाव पैदा होगा। लेकिन कृषि के आविष्कार ने नारी को दुर्बल बना दिया। नारी पुरुष पर निर्भर होने लगी। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर होने लगी। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, लेकिन नारी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। लेखक का यह व्यंग उचित है। दिनकर जी के अनुसार गांधी और मार्क्स ने भी नर नारी दोनों को समान रूप से देखा है। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात भी मूर्खता जैसी बात है। योगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं है। जीवन के यज्ञ में उसकी भी सहभागिता है और यह सहभागिता घर तक ही सीमित नहीं, घर के बाहर भी है। रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद के चिंतन भी नारियों के प्रति अच्छे नहीं रहे हैं। इन कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर उक्त कवियों एवं लेखकों के विचारों से असंतुष्ट हैं। दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई अंतर आने वाला है? लेखक ने ठीक ही कहा है, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी।